पूरे प्रदेश संथाल परगना से लेकर कोल्हान, उत्तरी छोटानागपुर से दक्षिणी छोटानागपुर, चाहे पलामू प्रमंडल का, सभी पांचों प्रमंडल में भारतीय जनता पार्टी की लहर और हम कह सकते हैं आकर्षण और तेजी से बढ़ा है। और लगातार हमारे पार्टी का जनाधार भी तेजी से बढ़ने का काम हुआ है। और इसका मूल कारण क्या है कि प्रधानमंत्री जी के 9 वर्ष एक ऐतिहासिक, बेमिसाल विकसित भारत बनाने का संकल्प गांव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, महिला, आदिवासी और पिछड़े समाजों, चाहे दलित समाज हो, सारे समाजों के लिए प्रधानमंत्री जी ने एक अच्छा अपने कार्यक्रम और योजनाओं के माध्यम से उपहार देने का काम। इसलिए समर्थ भारत, शक्तिशाली भारत, आत्मनिर्भर भारत, समावेशी भारत का जो कल्पना देश में था, उसको पूरा करने का काम प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। उनके कारण लगातार जनाधार में बेतहाशा वृद्धि है। तो दूसरे तरफ पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत, पसीने बहाने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जनता तक सीधा सीधा संवाद करने के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसलिए जनता से सीधा संवाद। और तीसरा कारण है कि वर्तमान राज्य की हेमंत सोरेन की तानाशाह सरकार और जन विरोधी सरकार, और हम कह सकते हैं कि सर्व समाज को तकलीफ देने वाली सरकार, नौजवानों की आत्मा को प्रहार करने वाली सरकार, झूठ बोलने वाली सरकार, और हम कह सकते हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा करके सत्ता में आई है, लेकिन एक भी सपने को पूरा करने का उन्होंने काम नहीं किया है। इसलिए जनता में इस सरकार के खिलाफ भी जन आक्रोश है, जिसके कारण भी सब लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर के जहां देश में फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, तो साथ साथ में इस सरकार से भी निजात पाना चाहते हैं। अध्यक्ष जी, 19 वर्ष पूर्व साइनिंग इंडिया और ये 9 साल बेमिसाल जो हमारे प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल के हैं, इस दोनों में क्या अंतर समझ रहे हैं आप? देखिए, दोनों अटल जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ा। पहला परमाणु परीक्षण करने वाला, बम बनाने वाला, विस्फोट करने वाला अगर व्यक्ति का नाम है तो अटल जी। गांव, ग्रामीण सड़कों का पूरे देश के अंदर बनाने वाला व्यक्तित्व, नेतृत्वकर्ता का नाम अगर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना थी। सर्व शिक्षा अभियान, सड़कों का जो जाल बिछाया था, नेशनल हाईवे जो जीटी रोड था, उसको बना करके चारों बड़े शहरों को जोड़ने का काम उन्होंने किया। इसलिए अटल जी का देन तो बहुत व्यापक है, बहुत है। उसके अलावा जो झारखंड का निर्माण अगर किसी ने किया था तो अटल जी ने किया था। हाँ, संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में डालने का काम अटल जी ने किया। इसलिए अटल जी की शख्सियत से कोई तौला नहीं जा सकता। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार में अटल जी के जो बचे हुए सपनों को जमीन तक पहुंचाने का काम कर रही है। इसलिए हम कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जागरूक देश हो चुका है, जागरूकता हर व्यक्ति के पास है। और आज हम कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी के प्रति लोगों का आकर्षण है। और सबसे ज्यादा देश में लोकप्रिय नहीं है, दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेता है, उसके आगे पीछे कोई नहीं है। भारत का नेता, कांग्रेस का नेता तो छोड़ ही दीजिए, दुनिया का जो अमेरिका के राष्ट्रपति, इंग्लैंड के, फ्रांस के, ब्राजील के, जापान के, रशिया के, कोई देश के प्रधानमंत्री उनके सामने लोकप्रियता में नहीं टिक पाए। तो ऐसा प्रधानमंत्री कहीं मिला है क्या? सर, एक छोटा सा और सब देखिए, नीतीश कुमार, पता नहीं, उनको मैं बहुत अच्छा राजनेता मानता था, अच्छा नेता मानता था, अच्छा मुख्यमंत्री मानता था। लेकिन दुर्भाग्य से मेरी धारणाएं बदल गई। और धारणाएं इसलिए बदल गई कि पलटू राम के नाम से अब जाने जाने, हाँ, पलटू राम के से जाने लगे। अब कुछ दिन में अलग स्टेटमेंट देते हैं, राज को अलग स्टेटमेंट देते हैं। और दुर्भाग्य है कि उनके गोद में बैठ गए जाकर के जिनके खिलाफ उन्होंने राजनीति की शुरुआत की थी। 1975 में जब देश में आपातकाल लगा था, कांग्रेस के खिलाफ उन्होंने राजनीति की शुरुआत की थी। वो भी बेचारे जेल में चले गए थे कांग्रेसियों के कारण। आज कांग्रेस की गोद में खेल रहे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, लालू यादव के इशारे पर वो आजकल डांस कर रहे हैं। तो क्या कहा जा सकता है? अच्छा होता कि 23 तारीख की जगह पर जो उन्होंने बैठक बुलाई है उसको 25 जून किया जाता, तब उनको स्मरण आता कि जो सामने में बैठे हुए कांग्रेस के नेता हैं, जिसके कारण लोकतंत्र की हत्या इस देश में हुई थी। और इसी पटना में
जहाँ नौजवानों ने जयप्रकाश जी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी थी, तो थोड़ा उनको ज्ञान मिलता, लेकिन पता नहीं, अब तो अज्ञानी हो गए। अब मैं इतना ही कहना चाहता हूँ आपको कि चुनाव, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और पार्टी, एक चुनाव खत्म होती है तो दूसरे चुनाव की तैयारी में लग जाता है। चाहे मुखिया का चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, हर चुनाव को गंभीरता से लेते हुए और उसके अच्छे परिणाम के लिए समय से पहले होगा। उनका सवाल यही है अंदेशा की समय से पहले का। मैं तो बार बार कह रहा हूँ, उनको पता ही नहीं चलता है कि आजकल क्या स्टेटमेंट सुबह देते हैं और शाम को क्या देते हैं। अब तो उनके साथ मांझी भी जो नैया पार लगाते थे वो भी छोड़ चुके हैं, अब तो बेचारे अधर में चले आए। राजीव जी को क्या जिम्मेदारी देंगे? पार्टी का है, याद लग रहा है। पार्टी का कार्यकर्ता से बड़ा कोई जिम्मेदारी हो ही नहीं सकता। चाहे प्रदेश अध्यक्ष भी आज हम हैं, लेकिन सबसे पहले पार्टी का कार्यकर्ता। अध्यक्ष पद टेम्पोररी है, लेकिन कार्यकर्ता पद हमेशा परमानेंट पोस्ट। इसलिए पार्टी का कार्यकर्ता पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे महत्वपूर्ण पद है। लेकिन कुछ होमवर्क तो करके आए होंगे ना, चुनाव लड़ना पार्टी का अल्टीमेट है। अब पार्टी विचार करेगी, पार्टी विचार करेगी। पार्टी सामूहिक चर्चा पर, सामूहिक संवाद पर और सामूहिक नेतृत्व पर, सामूहिक निर्णय पर विचार करके उस पर आगे बढ़ती है। अध्यक्ष जी यूपीए पार्टी का कहना है, यूपीए का कहना है कि इस बार का चुनाव जो होगा वो होगा रोजगार के ऊपर, उनका सबसे बड़ा मुद्दा है। अरे भाई, एनडीए के लिए क्या है? देखिए, जब रोजगार की बात हो तो इस प्रदेश की झारखंड का एग्जाम्पल यूपी ले लिया। देश में जो बेरोजगारी का दर है और झारखंड में जो बेरोजगारी का दर है, और झारखंड में यूपीए गठबंधन की सरकार है, यहाँ 17.6% बेरोजगारी। झारखंड में जो बेरोजगारी का दर है और झारखंड में यूपीए गठबंधन की सरकार है, यहाँ 17.6% बेरोजगारी दर है, जबकि देश में 6.32% प्रत्येक लाख जो दर है, प्रत्येक लाख में जो दर है वो रेशियो हुए। तो पहले वो यूपीए गठबंधन को नेताओं को मैं कहूँगा कि झारखंड में जो उनकी सरकार चल रही है, थोड़ा उनकी गतिविधियों को जांच ले। यही मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे, नौकरी नहीं देंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, अगर वह बेरोजगारी भत्ता नहीं देंगे तो राजनीति से संन्यास लेंगे। लेकिन वो सब बातें भूल चुके हैं मुख्यमंत्री जी। अब तो झारखंड की जनता 2024 में उनको राजनीतिक संन्यास लेने के लिए विवश करेगी। उनके हाथ में कमंडल और गेरुआ वस्त्र पहना करके उनको संन्यास लेने के लिए विवश।